तो क्या हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? यदि वर्तमान समय में हम देखें तो अलग अलग धर्माचार्यों ने इसमें अपनी राय प्रस्तुत कर रखी है। कुछ कहते हैं कि करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। कुछ तो ये तक कह देते हैं कि तुलसीदास जी ने तो इसका निर्माण ही तब किया था जब उनके प्राणों पर बनाई थी। तो क्या इसका पाठ करना अनुचित है? नहीं, इसका पाठ करना अनुचित नहीं है। तुलसीदास जी ने इसका निर्माण इसलिए नहीं किया था केवल कि उनके प्राणों पर ही बनाई थी, नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने इसका निर्माण किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाला समय ये बड़ा विकट है, ये बड़ा दुष्ट दुर्दांत धूर्त व्यक्तियों से भरा हुआ समय आएगा। इसमें मनुष्य को बजरंग बाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि बजरंग बाण ही वह शक्ति है जो दुष्टों का नाश कर सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में जो शक्ति होती है वो कहीं नहीं होती। यदि हम छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का यदि इतिहास देखें तो भवानी के परम भक्त थे। मुगलों ने आक्रमण किया लेकिन भवानी ने रक्षा नहीं की, क्योंकि भवानी निमित्त चुनती है, अपना भक्त चुनती है। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज वहाँ पर तैयार हुए, हे भवानी मैं करूँगा तेरे राज्य की रक्षा। तब भवानी ने प्रकट होकर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को खड़क प्रदान की, खड़क का अर्थ तलवार। और तब देखिए किस प्रकार मुगलों को भगाया छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने। आज किसी मूल्य की ताकत नहीं कि वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाम तक लेते। क्यों? क्योंकि वो खौफ है, भक्ति का खौफ है, भक्ति की शक्ति का खौफ है। इसीलिए बजरंग बाण का तो पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं है और बुद्धि शुद्ध करने के लिए हनुमान जी चाहिए। कैसे? कुमति निवार सुमति के संग की। इसीलिए हनुमान चालीसा के आधार पर ये हमें करना चाहिए। और बजरंग बाण की रही बात, तो बजरंग बाण में तो स्पष्ट लिखा है कि धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। तो हमेशा जपना चाहिए, तो हमेशा जपने का विधान तुलसीदास जी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि राम जी की दुआई दी गई है तो इसका हमें पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए स्पष्ट लिखा है, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेश। हमेशा जो जपने का विधान है ये तुलसीदास जी द्वारा ही दिया गया है। इसलिए बजरंग बाण में ही वह शक्ति है जो दुष्ट दुर्दांत धूर्त व्यक्तियों का नाश कर सकती है। इसलिए बजरंग बाण का तो पाठ करना ही चाहिए। इससे जो इसकी जो अमोघ शक्ति है उसको सभी को प्राप्त करना ही चाहिए।